हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? महसूस करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, पढ़ रहे होंगे और पूरा का पूरा लाभ ले रहे होंगे। बेटा, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ कि बहुत मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। अगर आप इसका फ़ायदा लेते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो आई एम सॉरी। तो बेटा, आज का प्लान ये है कि जो करंट चैप्टर चल रहा है इसका थ्योरेटिकल पोर्शन का एंड किया जाए आज। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में केवल न्यूमेरिकल चलेगा, बोर्ड लेवल का और कॉम्पिटिटिव लेवल का। तो चलिए, आज का टॉपिक है सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता। बेटा, आप जानते हो अगर कोई कंडक्टर है, अगर हम टेम्परेचर को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। ये तो आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। टेम्परेचर को बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्यों बढ़ता है आपको बता दिया, क्योंकि थर्मल एनर्जी के कारण जो इसके चाहे एटम्स हैं, ठीक है, चाहे कर्नल्स जिसको एनायन बोलते हैं, चाहे वो हैं, इनका वाइब्रेशन बढ़ जाता है, इनका कंपन बढ़ जाता है। और कंपन बढ़ने के कारण नंबर ऑफ कोलिजन, टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। और जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो आपको पता है कि थर्मल एनर्जी कम होगी, इनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड, आयाम, इनके कंपन का आयाम कम होगा और कोलिजन यानी टक्कर, फ्री इलेक्ट्रॉन जो कोलिजन करते हैं, टक्कर करते हैं, टक्करों की संख्या घट जाएगी और उसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों क्या होंगे? घट जाएंगे। ये बात आप लोग जानते हैं। आपने ये वो भी पढ़ा था कि R01 प्लस अल्फा इंटू डेल टी पढ़ा था आपने, ठीक है, जहाँ R0 इनिशियल रेजिस्टेंस है और RT क्या है? T डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर है। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं, इसमें बहुत कुछ हमको नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर हम किसी भी, चाहे वो धातु हो, कोई पदार्थ हो या मिश्र धातु हो, अगर हम उसके टेम्परेचर को घटाएंगे तो उसका प्रतिरोध घटेगा और हमको एक ऐसा टेम्परेचर मिलेगा, एक ऐसा तापमान मिलेगा जिस पर प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, जिस पर प्रतिरोध क्या होता है? घटकर शून्य हो जाता है। अब बताओ V = IR से, जरा देखो, V = IR से, I = V/R। अगर R टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो I टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा कि नहीं? धारा का मान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? अतिचालकता। क्या कहते हैं? अतिचालकता। और जिस ताप पर प्रतिरोध 0 हो जाता है उसको कहते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। क्या कहते हैं इसको? संक्रमण ताप, ऐसे कुछ हिंदी में कहते हैं, कि बुक में देख लेना, ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। और आपको बता दूं कि ये जो अतिचालकता की घटना होती है यह 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच में होती है। एक नंबर का क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में दे सकता है ना, कि ये जो अतिचालकता की घटना होती है यह किस टेम्परेचर रेंज में होती है? 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच में, ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा, कुछ मटेरियल्स ऐसे भी हैं जैसे कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ,
गोल्ड हुआ, लिथियम हुआ, सोडियम हुआ ना, इसको 1 डिग्री क्या कह लो कि 1 केल्विन से कम टेम्परेचर पर भी यह अतिचालकता का गुण प्रदर्शित नहीं करता। और ध्यान रहे कि जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, ट्रांजिशन टेम्परेचर यह अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, फिक्स नहीं होता है। अब सब नहीं दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि वो याद नहीं हो पाएगा। इतना तो ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि अगर मटेरियल्स अलग अलग हैं तो उनका ट्रांजिशन टेम्परेचर भी क्या होगा, अलग अलग होगा। और एक बात और सबसे मज़ेदार की बात, मज़ेदार बात ये बेटा कि अगर कोई तार अतिचालकता की स्थिति में है, मतलब उसका टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर पर है। अतिचालकता की स्थिति का मतलब उसका जो तापमान है वो किस पर है, वो ट्रांजिशन टेम्परेचर पर है। तो उसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, सुपर कंडक्टिविटी की। मैं खोज रहा हूँ उसमें अतिचालकता की हिंदी, यार मिलेगा कहाँ मिलेगा, राम जाने। 1 सेकंड रुको, चलो बाद में बता देंगे। तो बेटा अगर कोई तार अतिचालकता की स्थिति में है, ठीक है बेटा, और उसमें हमने जो है करंट बहुत थोड़ा समय के लिए सप्लाई दिया, उसमें सप्लाई किया, बहाया, उसमें मतलब स्विच को ऑन किया, करंट फ्लो किया, फिर स्विच को हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो होता क्या होता है, बड़ी अजीब सी घटना होती है। उसमें कई घंटे, कई दिन तक धारा स्वतः बहती रहती है, मतलब उस तार में कोई कनेक्शन नहीं है। मतलब यूँ समझो कि जैसे ये वायर है, ये आपका ये वायर है, ये सुपर कंडक्टिविटी की स्थिति में है, मतलब अतिचालकता की स्थिति में है। यानी इसका जो टेम्परेचर है वह ट्रांजिशन टेम्परेचर पर है, मतलब 10 केल्विन से 0.1 केल्विन के बीच में है। तब अगर आप इसमें करंट फ्लो करा दीजिए और फ्लो कराने के बाद तुरंत बैटरी यहाँ से हटा लीजिए, क्या होगा, इसमें जो धारा होगी ना, स्वतः कई घंटे, कई दिन तक बहती रहती है। यह देखिए, ये आज आप नई चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश वर्जन देख लीजिए प्लीज। व्हेन वी कूल द मेटल्स और एलॉयज द रेजिस्टेंस डिक्रीज स्लोली। जब हम किसी धातु या मिश्र धातु के ताप को जब हम किसी धातु या मिश्र धातु को ठंडा करते हैं तो उसका प्रतिरोध धीरे धीरे घटता है। एंड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रेजिस्टेंस बिकम 0। और एक विशेष ताप पर इसका प्रतिरोध 0 हो जाता है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। इस घटना को अतिचालकता कहते हैं। द टेम्परेचर एट विच रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल और एलॉयज बिकम 0 इज कॉल्ड ट्रांजिशन टेम्परेचर। वह ताप जिस पर किसी धातु या मिश्र धातु का प्रतिरोध 0 हो जाता है उसे ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। कह रहा है कि सुपर कंडक्टिविटी टेक्स प्लेस बिटवीन 10 केल्विन टू 0.1 केल्विन। अतिचालकता की घटना 10 केल्विन से 0.1 केल्विन ताप के बीच होती है। कह रहा है प्रॉपर्टी ऑफ सुपर कंडक्टिविटी डज नॉट फाउंड इन कॉपर। कह रहा है कि कॉपर, चांदी, सोना, लिथियम, सोडियम में 1 केल्विन से कम ताप पर भी इसमें अतिचालकता का गुण नहीं पाया जाता। कह रहा है कि जीरो रेजिस्टिविटी इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ Sc, मतलब सुपर कंडक्टिविटी। कह रहा है कि शून्य प्रतिरोधकता अतिचालकता का एक गुण है। शून्य प्रतिरोधकता अतिचालकता का एक गुण है। फिर देखिए
इफ एनी वायर इज एट द स्टेट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, यदि कोई तार अधिचालकता की स्थिति में है, एंड वी सप्लाई करंट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम, और हम उसमें बहुत कम समय के लिए धारा प्रवाहित करें, देन करंट फ्लोज थ्रू इट फॉर मेनी आवर्स ऑटोमेटिकली ना, तब इसमें बहुत घंटे के लिए, कई दिन के लिए धारा स्वतः बहती रहती है। ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लें। इसके बाद हम चलते हैं यूज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है बेटा, नोट इट प्लीज। यूजेज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, अधिचालकता के उपयोग। करा एट द स्टेट ऑफ सुपर कंडक्टिविटी करंट फ्लोज विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी स्टोर्ड। कह रहा है कि अधिचालकता की अवस्था में धारा बिना किसी ऊर्जा के नुकसान के बहती है। अरे बेटा, जब रेजिस्टेंस जीरो हो गया, ध्यान दीजिए, जब भाई ऊर्जा का ह्रास कहाँ होता है, कोलिजन में, टक्कर में। जब रेजिस्टेंस जीरो है तो टक्करों की संख्या क्या है, जीरो है, टक्कर हो ही नहीं रहा है। जब टक्कर नहीं हो रहा है तो तापमान बढ़ेगा ही नहीं, और जब तापमान नहीं बढ़ेगा तो ऊर्जा का ह्रास नहीं होगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि अधिचालकता की अवस्था में धारा बिना ऊर्जा ह्रास के बहती है, और वैद्युत ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। देखिए, ऐसा है ना कि आप सुने होंगे कि जो विद्युत ऊर्जा है इसको संग्रहित करते हैं, मांग बढ़ने पर उसी ऊर्जा को क्या करते हैं, उसी ऊर्जा की सप्लाई कर देते हैं। ठीक ना, ऊर्जा तो निरंतर, धारा तो, इलेक्ट्रिक करंट तो हमेशा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो हमेशा प्रोड्यूस हो रही है, इसका उत्पादन हो रहा है। जब देखते हैं कि ज़रूरत कम है तो उसको स्टोर करके रखे रहते हैं। अब जब कभी एकाएक मांग बढ़ी तो उसको तुरंत बेच देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, उसका अतिरिक्त पैसा लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि बिजली की मांग बढ़ गई तो लगेंगे उत्पादन करने, नहीं नहीं नहीं, वो स्टोर किए रहते हैं। अब कैसे किए रहते हैं इतना सिस्टम तो हमको नहीं पता, लेकिन अधिचालकता का उपयोग उसमें होता है। कह रहा है कि सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट, सुपर कंडक्टिव इलेक्ट्रोमैग्नेट, अधिचालक विद्युत चुंबक, अधिचालक विद्युत चुंबक क्रिएट वेरी हाई मैग्नेटिक फील्ड, बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अधिचालक विद्युत चुंबक बहुत उच्च चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इट इज यूज्ड इन सुपर कंप्यूटर, इसका प्रयोग सुपर कंप्यूटर में होता है। इट इज यूज्ड इन MRI स्कैनर, MRI का नाम सुना होगा आपने, बहुत से लोग MRI कराते हैं, जैसे CT स्कैन हुआ, MRI हुआ, कराते हैं ना, बॉडी के अंदर की चीज़ों को देखने के लिए, कहाँ गड़बड़ है कहाँ नहीं है, तो वही MRI है। इट इज यूज्ड इन MRI स्कैनर। ठीक है बेटा, नोट करें प्लीज इसको। हाँ बेटा, एक बात यह है कि हमने सेमी कंडक्टर की बात नहीं किया। आपको पता होगा कि कमरे के ताप पर कई बार चर्चा किया गया है, कमरे के ताप पर जो सेमी कंडक्टर होता है वह इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है, बताया गया था। लेकिन जब हम ताप बढ़ाते हैं तो इसके कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। यानी इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, घटता है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी क्या होती है, घटती है। कब, ताप बढ़ाने पर। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का, सेमी कंडक्टर का क्या होता है, प्रतिरोध क्या होता है, घटता है। मतलब रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता ऑफ सेमी कंडक्टर क्या होता है, इंक्रीजेज ऑन कूलिंग। देखो बेटा, अब तो ग्राफ पूरा एकदम सही से तो नहीं बना है, यहाँ देखो,
देखो, जब तापमान यहाँ था तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ था रेजिस्टिविटी इतनी थी। जब ताप और बढ़ा दिए रेजिस्टिविटी और घट गई, ताप और बढ़ा दिए रेजिस्टिविटी और घट गई। ताप बढ़ाने पर सॉरी ताप घटा रहे हो, इधर जाओ देखो, ताप घटा रहे हो रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, ताप घटा रहे हो रेजिस्टिविटी, इस ताप पर रेजिस्टिविटी इतना, ताप को और कम किया रेजिस्टिविटी इतना, ताप को और कम किया रेजिस्टिविटी इतना। हाँ, जैसे जैसे आप ताप बढ़ा रहे हो इसकी प्रतिरोधकता बढ़ रही है, इसका प्रतिरोध बढ़ रहा है। बात समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये हुआ कि सेमीकंडक्टर को अधिचालक बनाने के लिए वहाँ कूलिंग सिस्टम नहीं काम करेगा, वहाँ टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये श्योर नहीं हूँ कि सेमीकंडक्टर में सुपर कंडक्टिविटी अधिचालकता का गुण पाया जाता है या नहीं पाया जाता। ये बुक में है नहीं बेटा, लेकिन मैंने ये चर्चा यहाँ पर कर दिया। ठीक है कि जब ताप को घटाओगे इसका प्रतिरोध और बढ़ेगा ना, ताप को बढ़ाओगे घटाओगे, ठंडा करोगे मतलब ताप को घटाओगे तो इसकी प्रतिरोधकता या प्रतिरोध क्या होगी, बढ़ेगी। और ताप को जब बढ़ाओगे तो इसका प्रतिरोध घटेगा। ठीक है ना? इसीलिए रूम टेम्परेचर पर जो है अर्धचालक किसका काम करता है, कुचालक का काम करता है। जब रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, जब 27 डिग्री सेल्सियस से जब आगे इसका तापमान बढ़ाते हैं तो इसके जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और विद्युत चालन के लिए मुख्य इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं, मिल जाते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे हम अब दूसरा टॉपिक लेंगे, पहले इतना आप नोट कर लें प्लीज। आपका बेटा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इस चीज़ को आप लोग हाई स्कूल में खूब पढ़ चुके हैं। इसमें सवाल आता था एक घर में इतने वाट की इतने बल्ब, इतने वाट की इतने पंखे, इतने वाट के इतने रेफ्रिजरेटर लगे हैं। हाँ, पंखा इतना घंटा चलता है, रेफ्रिजरेटर इतना घंटा चलता है, फैन इतना घंटा चलता है। हाँ, प्रतिदिन तो 30 दिन में कितना ऊर्जा व्यय हुआ ना। अगर 1 यूनिट का मूल्य इतना हो तो कुल कितना बिल हुआ, ये सब आप पढ़े थे। तो अब ये है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसमें आपको बताया गया था कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीज़ है। वर्क और एनर्जी दोनों क्या हैं, एक चीज़ है, समान चीज़ है। वर्क को एनर्जी में, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो बेटा अब हम चूँकि यह है आपके लेवल का नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में आएगा तो ज़रूरत पड़ेगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस की परिभाषा से तो V = क्या होता है, W/Q मेरे ख्याल से। तो W = व्हाट, V × Q। ठीक है, यही चाहे इसको एनर्जी कहो चाहे कार्य कहो, दोनों बात एक ही हुई। या W = V, Q = IT, Q = IT तो VIT हो गया। एक फार्मूला देखो, एक मतलब फॉर्मेट क्यों बदल रहा है। V = IR, W = IR × IT, यानी I² RT W बराबर। ठीक है, तो V = I = V/R। तो W बराबर क्या हो गया, V²/R² × RT, यानी W बराबर क्या हो गया, V²T/R। हो गया बेटा। अब पावर की बात करो तो P = W/T, कार्य करने की दर को, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ये पावर है। तो क्या करोगे, तो P = V × Q/T, एक फार्मूला बन गया।
अब ये क्या है, यहाँ से देखो पावर बराबर W/T करोगे तो यहाँ T हट जाएगा, W/T बराबर VIT/T बराबर V इंटू I, ये हो गया। मतलब सब में जब P निकालोगे तो यहाँ से T हट जाएगा, P बराबर I²R, P बराबर V²/R, ये सब फार्मूले बन रहे हैं बेटा। यहीं से आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन आपका बिल्कुल समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब हम अगला वीडियो आपको देंगे न्यूमेरिकल का। पहले बोर्ड लेवल का न्यूमेरिकल होगा, इसके बाद कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल होगा। कम से कम 3 वीडियोज आपको मिलने चाहिए, 3-4 वीडियोज मिलने चाहिए, क्योंकि बेटा इसमें जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है इसमें टाइम टेकिंग होता है, इसमें समय लगता है करवाने में। तो 3-4 वीडियो मिलेगा, उबिएगा मत, क्योंकि जब आप बुक खोलेंगे और देखेंगे तो लगेगा सर ने तो कम ही बताया है ना। तो क्या करेंगे, 4 वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको 25-30 क्वेश्चन करा सकते हैं। तो 25-30 क्वेश्चन भी नहीं करेंगे आप, इतना मैं करा देता हूँ, इसके बाद 25 तो आप कर लीजिए, 50 क्वेश्चन हो जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।